देखिए मुख्यमंत्री जी की तारीफ तो मैं कर ही रही हूँ, और अतीक अहमद माफिया करके बोला तो इनको कहीं ना कहीं बुरा लगा, इस वजह से निकाला गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चल रहे मॉनसून सत्र के बीच अचानक से चायल वाली विधायक पूजा पाल पर अखिलेश यादव ने निष्कासन वाली तलवार चला दी और इस कार्रवाई ने ऐसी चिंगारी छेड़ी कि चारों ओर चर्चाओं की चाल में तमाम सवाल शोर कर रहे हैं। नहीं देखिए मुख्यमंत्री जी की तारीफ तो मैं कर ही रही हूँ। कल मैंने माफिया अतीक अहमद पे बोला, कल मैंने अपने निजी जीवन पे बोला, कल मैंने अपने संघर्षों के बारे में बोला, और अतीक अहमद माफिया करके बोला तो इनको कहीं ना कहीं बुरा लगा, इस वजह से निकाला गया। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए वोट कर चुकी पूजा पाल इससे पहले बागी विधायकों पर हुई कार्रवाई की सद में नहीं आई थी, लेकिन मॉनसून सत्र के दौरान पूजा के जज्बातों ने जोर मारा तो सीएम योगी की तारीफ में तकरीर कर दी। अतीक और अशरफ के अस्तित्व को मिटाने के लिए पूजा ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। अब बात निकली तो दूर तक गई, विधानसभा से निकलकर सफाई खेमे तक भी पहुंची। अखिलेश यादव ने सख्त संदेश देते हुए सीधे निष्कासन की चिट्ठी जारी कर दी। नहीं, क्या सवाल है? आज पूजा पाल जी की आंखों में आंसू है। उन्होंने अपना पति खोया है। अगर अपने पति के खोने की उस दुस्साहसिक घटना को अगर उन्होंने हाउस में रखा जाए, उनका अधिकार है, उस पर उन्हें निष्कासित कर दिया जाए, तो किस पीडीए की कल्पना आप कर रही हैं कि पूजा पाल जी पीडीए में नहीं आती? समाजवादी पार्टी के विधायक थी, वही समाजवादी पार्टी के चुनाव के साइकिल से जीती थी, उनको अनुशासन में रहना चाहिए था। और हम बता रहे कि अब जो केशव मौर्य का जो हल हुआ था, न तो पार्लियामेंट का चुनाव हारे, उसके बाद विधायक का चुनाव हारे, वही हाल इनका होगा, कहीं से विधायक भी नहीं। पूजा पाल पर सपा की इस कार्रवाई पर सियासत भी खूब गर्मा गई है। पूजा पाल ने साफ और सीधे शब्दों में लिखा कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए मुझे सजा दी गई है। वहीं बीजेपी ने भी सपा पर वार करते हुए कहा कि योगी की तारीफ अखिलेश यादव को रास नहीं आई। एक पूजा पाल ने जो विषय उठाया सदन के अंदर, अब समझ लीजिए जिस समय शादी उसकी हुई थी, जो बता रहे थे कि 8-10 दिन के अंदर ही, 8-10 दिन के बाद ही, 9 दिन के बाद हमारे पति की हत्या हो गई और करीब अतीक ने हत्या किया। जिस प्रकार वो सदन में बोल रही थी, जो चौका बर्तन करने के लिए घर में आई थी, लेकिन वह बेटी अपने उस समय से संघर्ष कर रही है और उस विधानसभा की जनता उसकी साथ दे रही। और न्याय कब मिला? जब आदरणीय योगी जी की सरकार आई, तब न्याय मिला। तब उसने कहा कि ऐसे गुंडे बदमाशों को मिट्टी में मिलाने का काम किसी ने किया है, तो आदरणीय योगी जी ने किया है। इस कार्रवाई के बाद सपा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पूजा पाल पर सवालों की बौछार कर दी। सियासी संग्राम सोशल मीडिया तक पहुंचा तो पूजा भी मोर्चे पर आ गईं। पूजा ने ट्रोल करने वालों के साथ साथ पीडीए पर भी सवाल उठा दिए। वहीं पूजा पाल पर बीजेपी की सहानुभूति पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज करते हुए बीजेपी से टिकट पक्की कराने की सलाह दे डाली। हालांकि इस पर भी पूजा पाल ने लिखा कि मुझे इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं, पति के हत्यारों का टिकट जहन्नुम के लिए कटने की खुशी है। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की कराना। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है,
केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। बहरहाल कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल पर अखिलेश यादव की कार्रवाई और टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सपा के पीडीए वाले प्लान पर भी सवाल ये कि क्या इससे गड़बड़ नहीं होगा ये फॉर्मूला। सवाल ये भी है कि योगी की तारीफ रास नहीं आई इसलिए पूजा पर कार्रवाई, या पूजा बहाना वोट बैंक है निशाना।